गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आवाज़ के लिए थोड़ा सा सॉरी, बिकॉज तबीयत थोड़ी आवाज़ थोड़ी सी आपको ऊपर नीचे लग सकती है। एंड सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। प्रतिभा जी वेरी गुड मॉर्निंग, कविता, नरेंद्र आ जाइए, लता जी। चलिए, तो सबसे पहला अनाउंसमेंट कि आपका जो क्रैश कोर्स है यूजीसी नेट का वो स्टार्ट हो गया है। आपको बस प्रमोशन क्लास अब 1-2 घंटे में मिल जाएगी। तो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है और आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आपके लिए क्रैश कोर्स बनाया जाए, जिसमें आप लोगों को वो सारी जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी कोर्स सब्जेक्ट्स हैं, उनको समराइज ढंग से पढ़ाया जाए और आपका सिलेक्शन, राइट। तो रक्षक बैच के नाम से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है प्लीज़ हरी अप, क्योंकि इसके लिए सीट्स भी लिमिटेड है और आपका प्राइस भी कम है। तो सभी लोगों को इसको ज्वाइन करना चाहिए। एक बार टीचर्स अकेडमी आप डाउनलोड करेंगे। एंड अगेन, यूजीसी अकेडमी नाम का आपके लिए प्लेटफॉर्म है जो डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ यूजीसी के स्टूडेंट की। अगर आप यूजीसी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यूजीसी एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग कविता जी, नरेंद्र जी। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है 2021 के प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे। वर्षा जी वेरी गुड मॉर्निंग। विद रिस्पेक्ट टू रैम एंड रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। रैम और रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा स्टेटमेंट। कुछ स्टूडेंट का होता है कि हमें इंग्लिश पढ़ाएं, कुछ स्टूडेंट का मैं कोशिश करती हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँ। लेकिन आज मेरे पास एक स्टूडेंट ने फ़ोन किया था, मतलब एडमिन डिपार्टमेंट में, कि मैम हिंदी में ज़्यादा पढ़ा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, इसीलिए मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन रखती हूँ, क्योंकि मोस्टली डिमांड है हिंदी। लोग चाहते हैं कि उनको हिंदी में जो भी लिखा हो वो हिंदी में हो और समझाऊँ भी हिंदी में। इस वजह से हिंदी थोड़ी ज़्यादा हो जा रही है, बट इंग्लिश में भी समझा रही हूँ। अगर आप चाहें तो मैं पूरा इंग्लिश में अलग से भी एक क्लास भी आपके लिए ले सकती हूँ, बट जो डिमांड है वो इंग्लिश की है, मतलब और इंग्लिश। ठीक है, चलें। तो यहाँ पे राम और रोम के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स बता लें कौन सा तो कौन सा गलत है। पहला है, रोम इज अ रियल ऑप्टिकल मेमोरी। रोम क्या है? एक रियल ऑप्टिकल मेमोरी है। दूसरा है, रैम स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन यू आर करेंटली वर्किंग ऑन। रोम स्टोर्स द BIOS। रोम BIOS में भंडारित करता है, वो भंडारित करता है। नेक्स्ट, रैम अलाउज द यूजर टू रीड एंड राइट डेटा। बोथ रैम एंड रोम लूज देयर डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। अब इसमें से बताएं कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा, क्योंकि ये सारे ही स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, आपके जो ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। चलो, सबसे पहला है, रोम इज अ रियल ऑप्टिकल मेमोरी। तो रोम आपका फ्लैश मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी नहीं है। पहली बात तो ये यहीं पे स्टेटमेंट ये गलत है। यहाँ पे फ्लैश मेमोरी है बट ऑप्टिकल मेमोरी। दूसरा, रैम स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन यू आर करेंटली वर्किंग ऑन। जिन इंस्ट्रक्शंस पे आप करंट वर्क कर रहे हो वो आपका रैम स्टोर करता है। बिल्कुल सही बात है कि जो आपकी प्रेजेंट टाइम पे जो भी एप्लीकेशन रन हो रही है उनका डेटा किसके पास होगा? रैम के पास। और BIOS कहाँ होता है? आपके रोम में होता है। नेक्स्ट है, रैम अलाउज द यूजर टू रीड एंड राइट डेटा। तो रैम आपका यूजर्स को अलाउ करता है कि वो रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट में स्टेटमेंट बोला कि रैम और रोम दोनों का डेटा चला जाता है जब हम पावर ऑफ करते हैं। रैम का डेटा, सॉरी, रोम का डेटा नहीं जाता, सिर्फ रैम का डेटा जाता है अगर पावर ऑफ करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन, arrange the following different types of computer networks in an ascending order on the basis of geographical area implied। 2021 का पेपर है, बहुत कम लोगों ने इसको सॉल्व कराया। 2021 पेपर है, उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे। यहाँ से अब आपको लेवल थोड़ा सा अप मिलेगा। अब देखिए, पहले क्या था, 2020 तक वन लाइनर स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जा रहे थे, लेकिन अब आप देखें कि आपसे रैम और रोम के बारे में भी जितनी जानकारी मैंने आपको बताई है, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने सारी पूछी जा रही है। अब आपको लेवल समझ में आएगा कि किस तरह से आपका क्वेश्चन अप जा रहा है। ठीक है, चलें। अरेंज द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। असेंडिंग का मतलब है कि कम से ज्यादा की ओर, आरोही क्रम में।
तो सबसे छोटा नेटवर्क है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के बाद होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब जो लोकल एरिया मतलब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम, वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। फिर जो दो शहरों को आपस में जोड़ता है वो आपका कौन सा नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और दो कंट्रीज को आपस में जोड़ने का काम, या फिर अगर 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे दो स्टेट्स भी हैं तो उनको जोड़ने का काम आपका कौन करता है, वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सा सही हो जाएगा, सी ए, सी ए बी, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दो सेट दिए गए हैं, आपको मैच करना है। आप एक चीज ये देखेंगे कि अगर आपने 2018, 19, 20 पर सॉल्व कर लिया तो 21 के पेपर में क्वेश्चंस वही पूछे गए हैं, जो आपके टॉपिक्स हैं वो वही हैं, राइट। तो टफ नहीं लगेगा, बस थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जरूर लगेगा। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं सॉल्व किया है तो क्वेश्चन आपको टफ भी लग सकता है। यहाँ पे लेंदी जरूर लगेगा कि हाँ क्वेश्चन तो है वो एक ही प्रश्न में बहुत सारी चीजें। मैनिपुलेशन नहीं, मेट्रोपॉलिटन, मैनिपुलेशन नहीं होता, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन मतलब मेट्रोपॉलिटन मतलब वो एरिया जो शहरी एरिया है उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, हब, जॉयस्टिक, नोटपैड एंड एंड्रॉइड, चारों ही वर्ड हमने पढ़े हुए हैं। अब इसमें आपको बताना है कौन सा क्या है। हब, जैसे ही हब का नाम, हब आपके लैन में जो भी कंप्यूटर कनेक्ट होता है, जो भी नेटवर्क है उसको फिल्टर करने का काम और स्विच और हब आपका करते हैं। ठीक है, तो हब आपका क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। नेटवर्क में जो कंप्यूटर है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए नेटवर्किंग डिवाइस है। जॉयस्टिक की अगर बात करेंगे तो जॉयस्टिक क्या है, आपकी एक इनपुट डिवाइस है। डिवाइस तो यहाँ पे हब आपका नेटवर्किंग डिवाइस है, जॉयस्टिक आपकी एक इनपुट डिवाइस है। नोटपैड की अगर हम बात करेंगे तो नोटपैड क्या है, हम उस पर कुछ लिखते हैं, एक टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड आपका क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है। और एंड्रॉइड आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर भी लिखा होता तो भी आप, एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल। तो क्या हो गया, 3142, 3142 सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द टूल्स फॉर शेयर्ड व्यू ऑफ विजुअल एंड अदर इंटरैक्टिव कंटेंट विद इन रियल टाइम इन्वायरमेंट। ताक्षणिक परिवेश के दृश्य तथा अन्य अन्योन्य विषय वस्तु के साझा परिवलोकन हेतु साधनों की पहचान कीजिए। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि वो टूल्स आपको बताने हैं, क्योंकि अब देखें यहाँ पे हिंदी आप पढ़ने लगेंगे ना तो बहुत सारे बच्चों को हिंदी भी टफ लगेगी। ये जो भी शब्द लिखे हुआ अन्योन्य विषय वस्तु को साझा पर, मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि वो आपको भी नहीं समझ में आएंगे अगर आपका हिंदी एज अ सब्जेक्ट नहीं है तो। ठीक है, तो कुछ चीजें हमें इंग्लिश में ही समझनी बेटर होती हैं, जैसे टूल्स फॉर शेयर्ड व्यूइंग ऑफ विजुअल एंड अदर इंटरैक्टिव कंटेंट। ये कह रहे हैं कि वो टूल्स जो कि आपको लाइव या रियल टाइम पे लाइव आपको जो भी कंटेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका अगर हम बात करें स्लाइड शो की या यूट्यूब की वीडियोस की, तो ये आपको क्या करते हैं, लाइव लाइव कंटेंट दिखाते हैं। शेयर्ड व्यूइंग ऑफ विजुअल एंड अदर इंटरैक्टिव कंटेंट, मतलब जो भी आपका इंटरैक्टिव कंटेंट का मतलब वीडियो भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी, उस कंटेंट को आपको रियल टाइम पे दिखाना, लाइव दिखाना, वो कौन कौन कर सकता है। पहला है वर्चुअल व्हाइट बोर्ड। वर्चुअल व्हाइट बोर्ड का सिंपल सा मतलब है कि जब आप एक वर्चुअल क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब एक लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जो व्हाइट बोर्ड है वो आपका वर्चुअल व्हाइट बोर्ड हो जाएगा। स्लाइड शोइंग, नेक्स्ट है पोलिंग, क्विजिंग या अवतार्स। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल व्हाइट बोर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका स्लाइड शोइंग है ना, स्लाइड शोइंग भी आपका करेक्ट है। पोलिंग, जब हम पोलिंग करते हैं तो ये भी आपका लाइव आप फीड दिखती है, ठीक। और नेक्स्ट है आपका क्विजिंग, प्रश्नोत्तरी। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी सी एंड हो जाएगा ए बी, अवतार्स, अवतार्स है ए बी सी एंड डी। अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है,
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू वेबसाइट। वेबसाइट के बारे में दो, कौन सा स्टेटमेंट? ट्विटर अलाउज यूजर टू सेंड स्मॉल पोस्ट नोन एज ट्वीट अप टू 140 कैरेक्टर्स इन लेंथ। बिल्कुल सही बात है। ट्विटर जो है तो ट्वीट करने का ऑप्शन है, उसमें आपको ऐसा नहीं कि आप कितने भी कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, कितने भी शब्द, आपको एक लिमिट दे दी है कि आपको बस इतने कैरेक्टर्स पूरा काम करना है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकेंड है, बाय डिफॉल्ट ब्लॉग्स डिस्प्ले पोस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द होम पेज विद द अर्लीस्ट पोस्ट एट द टॉप। ये बोल रहे हैं कि जो ब्लॉग्स हैं वो आपके जो पोस्ट हैं अर्लीस्ट पोस्ट को ऑन एट द टॉप दिखाते हैं, और जो भी आपके मतलब जो पोस्ट है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाते हैं। तो सिक्स, यहाँ पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे? ट्रू। कि ट्विटर क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि कोई भी पोस्ट है वो 140 कैरेक्टर की लेंथ में हो, और ब्लॉग्स आपके जो भी पोस्ट हैं उनको ये पोस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द होम पेज विद द अर्लीस्ट पोस्ट एट द टॉप। सॉरी, सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ये आपका रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है जो अर्लीस्ट पोस्ट तो टॉप पे नहीं होगी, अर्लीस्ट पोस्ट जो सबसे पहले की गई है वो सबसे नीचे चली जाएगी, और जो सबसे बाद में पोस्ट की गई है वो सबसे ऊपर रहेगी। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? ट्रू। यहाँ पे फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर द मूव्स प्लेटफॉर्म। वैसे कौन सा मूव का प्लेटफॉर्म है ये आपको बताना है। उस मूव प्लेटफॉर्म कौन है ये आपको बताना है। गूगल मीट अगर आप बात करेंगे तो ये गूगल मीट आपका एक ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होता है, एक मूव प्लेटफॉर्म की तरह यूज नहीं होता है। राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कोर्सेरा, तो यस कोर्सेरा आपका एक मूव प्लेटफॉर्म है। यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, स्वयं हो गया, ये सारे आपके मूव प्लेटफॉर्म है। जूम की बात करेंगे तो आपका क्या है? एक ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म है, ये भी आपका एक मूव प्लेटफॉर्म नहीं है। फ्यूचर लैब की बात करेंगे आपका क्या है? एक मूव प्लेटफॉर्म। ओसी बी एंड डी और टर्निटिन भी आपका मूव प्लेटफॉर्म एंड डी का ऑप्शन रहेगा बी डी प्लेटफॉर्म है, बाकी आपके मूव प्लेटफॉर्म नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे लिखा हुआ है, आप एक बार प्लीज यहाँ पे। मोहित हैज, ये क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग में ऊपर नीचे हो गया फॉन्ट। मोहित हैज सेंट एन ईमेल टू बॉबी, डैनी एंड अशोक एज शोन बिलो। मतलब मोहित ने क्या किया है? एक ईमेल भेजा है किसको? बॉबी, डैनी और अशोक को, और सारी जानकारी आगे है। तो मोहित ने बॉबी, डैनी और अशोक को ईमेल प्रेषित किया है, जिससे इस प्रकार दर्शाया गया है। ये ईमेल है, राइट। मोहित ने भेजा है, बॉबी को भेजा टू में रख के, सीसी में डैनी है और अशोक इसमें है बीसीसी में। सब्जेक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट अपडेट, डियर कलीग्स। डियर कलीग्स प्लीज नोट दैट टुमारोज मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड रिगार्ड्स मोहित, ये मैसेज भेजा है। अब क्या क्या पूछा है आपसे, ये कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा इसमें? तो बॉबी एंड डैनी आर अवेयर दैट अशोक रिसीव दैट ईमेल, बट अशोक किस में रखे हुए हैं? बीसीसी में। तो इन दोनों को नहीं पता होगा कि अशोक हैं, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड है, डैनी इज अवेयर दैट अशोक एंड बॉबी रिसीव द ईमेल। डैनी को पता है कि अशोक, क्योंकि अशोक के बारे में किसी को नहीं पता, ना डैनी को ना बॉबी को, ये गलत हो गया। अशोक इज अवेयर दैट बॉबी एंड डैनी रिसीव द ईमेल, तो बिल्कुल अशोक को तो पता ही है कि मेरे अलावा और किसको ईमेल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अशोक किस में है? बीसी में। तो अशोक के बारे में किसी को नहीं पता, बट अशोक को ऊपर सबके बारे में पता है। नेक्स्ट है, ऑल रिसिपिएंट्स आर अवेयर दैट द अदर रिसीव द ईमेल, तो सारे सबको नहीं पता कि और किसको ईमेल मिली है, राइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सर्च इंजन से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब सर्च इंजन, तो कौन सा वेब सर्च इंजन है?
तो डक डक गो, याहू सर्च, पिंटरेस्ट, गूगल एंड बिंग, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है ये आपको बताना है। डक डक गो आपका एक सर्च इंजन है, गूगल भी आपका सर्च इंजन, बिंग भी आपका सर्च इंजन और याहू भी आपका एक सर्च इंजन है। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है पिंटरेस्ट, आपका एक प्लेटफॉर्म है, आप इमेज के बेसिस पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं। पिंटरेस्ट आपका सर्च इंजन नहीं, सोशल प्लेटफॉर्म। बाकी चारों आपके क्या है, सर्च इंजन। तो ए बी सी का करेक्ट हो जाएगा। चले, हाँ बिल्कुल आंसर भी सब लोग करें, जिससे कम से कम ये हो ना कि आपका आंसर क्या है, हो सकता है गलत हो, बट अगर कोई भी आंसर गलत होता है तो हम और अच्छे से समझ में आती है। अगर कोई आंसर सही हो गया तो हो सकता है तुक्का सही हो और हम उसको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन गलत आंसर अगर गलत हो जाता है, आपने कोई आंसर किया और वो गलत हो गया, तब हम थोड़ा सा फोकस होते हैं कि गलत हो गया, अब नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी, राइट। तो गलत होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं आता है, आपका तुक्का सही हो रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। चले, एंड अगेन आपकी बता रहे हैं संडे को 12 घंटे की मैराथन होगी। संडे को प्लीज सभी लोग लाइव रहिएगा, सभी लोग जुड़िएगा। 12 घंटे की मैराथन, क्योंकि लास्ट संडे नहीं हो पाई एयर शो की वजह से, इस संडे जरूर होगी। चलो, नेक्स्ट है MIDI is associated with the storage of music files. MIDI is an acronym for, MIDI की acronym बताना है आपको, MIDI। ये क्यों यूज होता है? ये म्यूजिक फाइल को स्टोर करने के लिए आपका यूज होता है, बहुत ही आसान है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंटरफेस, डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पे दिया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं नीचे और आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। तो पहला है रैम इज टेम्परेरी मेमोरी दैट कैन बी रिटन टू और रीड फ्रॉम एंड द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी कैन बी चेंज। ये बोला है कि रोम एक टेम्परेरी मेमोरी है, तो पहले ही इन्होंने स्टेटमेंट ही गलत स्टार्ट किया है, रोम एक परमानेंट मेमोरी है, राइट। नेक्स्ट है रैम इज परमानेंट मेमोरी दैट कैन ओनली बी फ्रॉम, तो रैम आपकी क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, सेंटेंस ही आपका स्टार्ट गलत है। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या फॉल्स है, बोथ बोथ आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, IIT Bombay X is a non-profit MOOC platform developed by IIT Bombay using the open source platform। इसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जो IIT बॉम्बे द्वारा ओपन किया गया है, ये आपको बनाना है। ओपन EDX, ओपन EDX आपका IIT बॉम्बे द्वारा ओपन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है मैच लिस्ट 1 एंड, दो लिस्ट है, आपको मैच करनी है लिस्ट। यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन है, आपको बताना है ये फाइल एक्सटेंशन रिलेटेड है सी। अब कैसे क्वेश्चन पूछे, अब ऐसा नहीं कि एक लाइन में पूछे, चार ऑप्शन दिए हैं और चार सेट को मैच करना है आपको। MP3 आपको पता है एक ऑडियो फाइल है, म्यूजिक से रिलेटेड है, ए का हो जाएगा। सेकंड XLS मैंने आपको बताया है स्प्रेडशीट या आपकी डेटाबेस फाइल है, XLS आपकी क्या है, स्प्रेडशीट फाइल है। नेक्स्ट MDB आपकी डेटाबेस फाइल है, एंड JPG आपको पता है आपकी एक इमेज। 2413 241 एंड ऑप्शन आपका हो जाएगा पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर जियोग्राफिकल एरिया कवरेज। अगेन अभी तक अब डिसेंडिंग पूछना है तो बहुत सिंपल सी बात है, वैन मैन लैंड, PAC ऑप्शन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आप। पहला है अ DVD रोम इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया एंड इट कैन बी रिटन मेनी टाइम्स। रोम आपका एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है, लेकिन इसको कई बार लिखा जा सकता है। जहाँ रोम की बात आ जाती है वहाँ बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। नेक्स्ट स्टोरेज इज लोडेड टू सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम रैम एंड इज द एग्जीक्यूटेड बाय CPU। तो बोला सॉरी, सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू, सॉफ्टवेयर किस में लोड हो रहा है, सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में,
एंड इज द एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। बोले कि सॉफ्टवेयर आपका सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में लोड हो रहा है और एग्जीक्यूट किसके द्वारा हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है आपके सीपीयू द्वारा। तो बिल्कुल सही है, सेकेंडरी स्टोरेज से सॉफ्टवेयर रैम से सेकेंडरी स्टोरेज में, अच्छा रैम से सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी रैम से सेकेंडरी स्टोरेज नहीं, जब सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में तब आपका स्टेटमेंट सही, स्टेटमेंट आपके क्या है, गलत है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। कई बार बताया है कि जो सॉफ्टवेयर है वो सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में लोड होता है, ना कि रैम से सेकेंडरी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15, A software is termed as an open source software if, सॉफ्टवेयर को हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलेंगे कब बोलेंगे, द डेवलपर कंपनी इज ओपन 24/7, की जो भी कंपनी है वो 24 घंटे और 7 दिन खुली रहती है, या फिर इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल टू शेयर स्टडी एंड मॉडिफाई, उसका जो सोर्स कोड है वो आपको मिल जाता है, आप उसको शेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो कर सकते हैं। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, या इंटरनेट से डाउनलोड की जा सकती है, या इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे उसका जो सोर्स कोड है वो आपको मिल जाता है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। 15th का आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स आर अप्रोप्रिएट फॉर डिस्ट्रीब्यूट वीडियो फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट। वीडियो फाइल्स, अच्छा वीडियो फाइल्स को भेजने के लिए इसमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट सही रहेगा। देखें, अगर आपको इंटरनेट पे, क्योंकि आप MP3 आपकी क्या है एंड डब्ल्यू ये क्या है आपकी ऑडियो फाइल है, ये तो पहले से ही आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका क्या बचता है, FLA, FLV होना चाहिए, FLV एंड AVI, FLV एंड AVI, ये दो फाइल्स ऐसी हैं कि इनको हम इंटरनेट पर भेज सकते हैं। AIF की नहीं, FLV एंड AVI, ये दो फाइल इंटरनेट पे आसानी से, मतलब वीडियो फाइल्स को हम भेज सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग इन कम्युनिकेशन, संचार में सूचना प्रक्रमण के सही अनुक्रम की को चिन्हित या पहचान, कह रहे हैं कि किस तरह से हम कहते हैं, पहले इनपुट, मतलब ये आपको पूरा का पूरा एक तरह से जो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है वो दे दिया गया है। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट में किस तरह से, मतलब पहले इनपुट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद मतलब किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, ये आपको पूरा बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या होता है, इनपुट, और यहाँ पे आपका आ जाता है सीपीयू, क्या करता है प्रोसेसिंग, आपका आता है आउटपुट, और आउटपुट के बाद आपकी देखें, जब आप इनपुट देते हैं, इनपुट का मतलब आप डेटा इनपुट दे रहे हैं, और क्या इनपुट दे रहे हैं, डेटा एंट्री, क्योंकि आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज तो बात ही, इनपुट क्या दे रहे हैं, डेटा एंट्री, डेटा एंट्री कर रहे हैं, इसका मतलब आप इनपुट दे रहे हैं। तो पहले ये हो गया इनपुट, और इनपुट क्या कर रहे हैं, आप डेटा को इनपुट कर रहे हैं, डेटा एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या होगी, प्रोसेसिंग होनी चाहिए, उस डेटा की प्रोसेसिंग होगी। तो थर्ड नंबर पे ये आ गया, प्रोसेस होने के बाद उसको हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। 5 नंबर कौन सा, इनपुट A C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पहले A फिर C फिर D फिर E एंड इनपुट। जैसे इनपुट का आपने प्रोसेसिंग होते मैम, अगर कुछ प्रोसेसिंग की जरूरत हुई तो दिया गया, और फिर आपको क्या मिल गया, आउटपुट। और इनपुट में क्या दिया था आपने, डेटा एंट्री दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर on which NPTEL courses are seen was created by, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है कोर्स बिल्डर जिसमें NPTEL के कोर्सेज दिखाए जाते हैं। ठीक है, वो किसने बनाया है, वो आपका बनाया है गूगल ने।
Question number 19. In the context of vocational educational, the organization NSDC is. NSDC की फुल फॉर्म आपको बताना। एक वोकेशनल एजुकेशन है, इसमें NSDC फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होगी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल डेवलपमेंट होगी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा नेक्स्ट। गिवन दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है LMS इज यूज टू प्रोवाइड वर्चुअल एनवायरनमेंट फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स, मतलब ये बोलें कि LMS आपको एक आभासी वर्चुअल वातावरण देता है शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए। दूसरा है LMS कैन बी यूज फॉर ब्लेंडेड लर्निंग एज वेल एज फॉर ऑनलाइन लर्निंग। LMS आपको मिश्रित अधिगम और ऑनलाइन अधिगम भी प्रोवाइड करता है। तो ही स्टेटमेंट आपके सही है, क्योंकि LMS लर्निंग मैनेजमेंट आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और ये ब्लेंडेड लर्निंग भी देता है, क्योंकि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और मिक्स्ड का मतलब कि आप अगर क्लासरूम में हैं तो क्लासरूम के आप LMS से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके। कई बार वर्चुअल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लर्निंग मैनेजमेंट के थ्रू क्लासरूम में पढ़ाती है कि इंटरेक्टिव क्लास बनाने की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। और RFID के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपको बता, और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट ऑप्शन हैं आपके, वो एक से ज़्यादा सही है। ठीक है, तो पहला है RFID refers to a wireless system comprising two components tags and readers। RFID का संकेत दो घटकों वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी टैग्स एंड रीडर। RFID आपकी एक तरह से ब्लूटूथ जैसी टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं हम, जैसे आपकी रिमोट कार है या फिर कोई भी टॉय है या फिर कोई से जैसे कोई ट्रैकर है, उसका के लिए हम RFID का यूज़ करते हैं, और इसमें टैग्स एंड रीडर्स होते हैं। नेक्स्ट है द रीडर्स इज अ डिवाइस दैट हैज़ वन और मोर एंटीनास दैट emits radio waves and receive signals back from the RFID tag नहीं। and next है passive RFID tags are powered by the reader and do not have a battery। passive RFID tags are powered by the readers and do not have the battery। ये स्टेटमेंट बट आपका सॉरी बी आपका सही, तो करेक्ट स्टेटमेंट बी एंड ए। अच्छा ए सही है, आगे मैं अपने आप बताऊँ कौन सी है। ए एंड सी सही है, बी आपका गलत है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर। Dash are text files with small pieces of data and are used to identify specific users and improve the web browsing experience। ये कौन सी टेक्स्ट फाइल्स हैं जो स्मॉल पीसेज ऑफ डेटा एंड आर यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक यूजर, मतलब एक छोटा सा पीस। मैंने अभी कल की क्लास मालवेयर अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने एक टर्म बताया था कुकीज़ क्या होती है, टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो आपके सिस्टम पे स्टोर कर दी जाती हैं। क्यों स्टोर की जाती हैं कि आपका जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, मतलब अगर आप बार बार नेट सर्व कर रहे हैं और उस साइट पे जा रहे हैं तो उसका एड्रेस आपके पास होगा, तो आप आसानी से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस आपका प्रूव हो गया। एंड यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक यूजर्स, कि हाँ अब उस वेबसाइट को भी पता है कि हमारे स्पेसिफिक यूजर्स कौन कौन है। ये हो गई आपकी कुकीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। द कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग और कंप्यूटर विच इज एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड। कलेक्शन ऑफ लिंक्ड रिसाइडिंग ऑन कंप्यूटर एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट को हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। क्या देख सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से अधिगम में और कंप्यूटर में रखी संबंध सूचना के संग्रह। देखो भाषा बहुत अलग कर दी, ऐसा नहीं कि इसका आंसर आपको नहीं पता, भाषा ऐसी लिखिए कि हो सकता है आप कंफ्यूज। अब HTTP क्या है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब कुछ नियम है, डेटा है वो दिखाया जाता है। HTML एक लैंग्वेज है जिससे आपकी जो भी
वेबसाइट है उसको बनाया जाता है। www आपकी एक सर्विस है जहाँ पे इंटरनेट के रिसोर्सेज रखे जाते हैं, और URL आपका एक वेब एड्रेस है जिससे हम उस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। अब इन चारों में से सोचिए आपको ये क्या लग रहा है। इंटरनेट के माध्यम से अभिगम्य और कंप्यूटर में रखी संबंध सूचना के संग्रह को निम्न में से W, क्योंकि कंप्यूटर पर रखी सूचना का संग्रह, ठीक है, और हमें किसके माध्यम से उसको देखना है, इंटरनेट के माध्यम से, तो इससे कनेक्ट होना पड़ेगा www से। सिर्फ भाषा चेंज की गई है, बाकी आंसर आपका सेम होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। स्वयं प्रभा कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 34 DTH चैनल at 15 satellites on 20 basis. The concept note for national education policy prepared by MHRD 2014 identified as many as 50। दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये तो सही है, स्वयं प्रभा आपका 34 के चैनल 24/7 चलते हैं TSAT 15 सैटेलाइट के थ्रू। लेकिन द कॉन्सेप्ट नोट फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रिपेयर्ड बाय MHRD in 2014 आइडेंटिफाइड एज मेनी एज 53। कौन सा स्टेटमेंट सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hardware components will lose data when the power a computer is switched off? इनमें से कौन सा हार्डवेयर है कि अपना डेटा खो देता है जब पावर चली जाती है? ऑप्शंस आपके एक से ज़्यादा हैं। तो रजिस्टर की बात करें तो हाँ, रजिस्टर में भी जो स्टोर होता है वो चला जाता है आपका, कैश मेमोरी में भी जो स्टोर होता है चला जाता है, SSD में जो स्टोर होता है नहीं जाता, रोम में जो स्टोर होता है नहीं जाता, रैम में भी जो स्टोर होता है वो चला जाता है पावर ऑफ होने। A, B एंड D ऑप्शंस आपके क्वेश्चन नंबर 26। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स अबाउट के बारे में दिए गए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट होगा। यू कैन क्रिएट फोल्डर्स टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज योर ईमेल्स। यू कैन ऐड अटैचमेंट ऑफ एनी फाइल साइज टू एन ईमेल। दो स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सी सही है कौन सा गलत। पहले यू कैन फोल्डर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज योर ईमेल, सही बात है, हम फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइज है। यू कैन ऐड अटैचमेंट ऑफ एनी साइज टू एन ईमेल, तो एनी साइज नहीं, एक पर्टिकुलर साइज होना, लिमिटेड साइज है यहाँ पे, जो एनी साइज लिखा अटैचमेंट अटैच कर सकते हैं, बट किसी भी साइज का नहीं, लिमिटेड साइज यहाँ पर होना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। Aman adds a video file to his social networking page. Which one of these describe a video that has been watched by a lot of people over a short period of time? एक वीडियो पोस्ट की वर्किंग पेज, और वो बहुत कम समय, बहुत ज़्यादा लोगों ने, कौन सा शब्द इसको बताएंगे? इसको बोलेंगे कि वीडियो डिजिटल हो गई है, या वीडियो वायरल हो गई है, या टैग हो गई है, या ओपन। आंसर तो बिना मेरे बताए कि आप लोग वायरल, ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वायरल। Which one of the following is the national repository of high quality foundational literacy and literacy? लिखित में कौन आधारभूत साक्षरता और क्षमता संबंधी उच्च गुणवत्ता संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार है? और उसमें से आपको नाम बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर हम बात करें नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। Identify the correct order of the following major technological changes in computer based on first generation of a computer। आपको बताया फर्स्ट जनरेशन,
करेक्ट ऑर्डर में आपको लगाना है। मतलब फोर्थ जनरेशन में कौन सा है और फर्स्ट जनरेशन में आपका क्या है, ट्रांजिस्टर, सॉरी वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन आ जाते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा, बी, सॉरी फोर्थ टू फर्स्ट लगाना है ना, तो फोर्थ मतलब ए सी डी बी, ए सी ऑप्शन। इस तरह से आपके हर साल पूछेंगे। आपने देखा दो क्वेश्चन तो आपको, मैं 2021 का पेपर अभी हमने स्टार्ट किया और दो क्वेश्चन आपके 30 हर साल आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट से देखिए कितने बने हैं आपके हर शिफ्ट में पूछे। ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट द साउंड फाइल फॉर्मेट अप्रोप्रिएट फॉर वेब डिस्ट्रीब्यूशन। वेब, अब देखो एक तरह से ये आपका सेम ही है, वहां पे वीडियो फाइल फॉर्मेट के बारे में पूछा गया था और यहाँ पे आपसे साउंड फाइल फॉर्मेट। तो AVI आपका एक वीडियो फाइल फॉर्मेट, WMV वीडियो फाइल फॉर्मेट का कौन सा करेक्ट एंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, फॉर्मेट फाइल फॉर्मेट से विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट आर सुटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूट फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट। तो फाइल्स को सेंड करने के लिए अब कौन सा, तो आपको पता है फाइल 24 एंड फर्स्ट एंड ऑप्शन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, टीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी सर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी वॉज इन, पर चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या सही आंसर होगा इसका। सभी लोग बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा, बोल रहे हैं आपसे, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। पता है इस क्वेश्चन का आंसर डी सी। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर UGC एग्जाम करा रहे हैं तो सबका आंसर आप UGC लगाएंगे। चलो एक ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं, CSIR ने, ये आपका करेक्ट आंसर। स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डेवलपिंग was initiated by. Next one is question number 30. Identify the correct arrangement capacity. तो डिक्रीज ऑर्डर में कौन सा सबसे पहले आएगा और कौन सा सबसे बड़ा है और फिर कौन सा सबसे डिक्रीजिंग लगाना है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे आपको कौन सा किया जाएगा, फोर्थ के बाद आपको कौन सा दिख रहा है, 4 3 2 4 ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, with respect to computers be iOS running on iOS basic output। करेक्ट, अगेन दो स्टेटमेंट देने हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट
ट्विटर इज द मोस्ट बेस्ट माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, द लार्जेस्ट पर शुरू हो जाते हैं। आप कितना जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। आज के लिए कहते हैं अभी इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, कल की क्लास में हम कल क्लास से अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। याद रखिए कि आपकी संडे को 12 घंटे की मैराथन होने वाली है, एंड मैराथन के साथ साथ आपका का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है रक्षक नाम से। उस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। बैच में जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल एग्जाम में जो पूछा जाता है वही चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। तो अगर आपने इस 1 डेढ़ महीने में, अगर अभी तक पढ़ा है, इस 1 डेढ़ महीने में भी आप पढ़ लेंगे तो भी आपका सिलेबस। आज के लिए बस इतना ही।